Hello students, we starting chapter 1 chemical reaction and equation part 4। तो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आगे कुछ टॉपिक हमें क्लियर करने थे। इन रिएक्शनों को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी हमें, ये रिएक्टिविटी सीरीज। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बिना आप ना तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो और ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो। तो इसको करें सबसे पहले, देखो कैसे कि क्या है ये, कि ये होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरेट, इसको आयरन भी कह देते हैं, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और यानी कि गोल्ड। इसकी ट्रिक क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। इसकी ये ट्रिक हो गई। अब क्या है, जो हमारे जो पहले आ रहे हैं वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ, पोटेशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन सा हुआ, सोडियम। उससे कम रिएक्टिव कौन सा हुआ, कैल्शियम। ऐसे उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा पोटेशियम हुआ और सबसे कम रिएक्टिव हमारा कौन सा हुआ, और ऐसा समझ लो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा ये हुआ और उनकी जो पावरफुल है वो कम होते जा रहे हैं और सबसे कम पावरफुल कौन सा है, और यानी कि गोल्ड है, ठीक है ना। तो ये हमारी हुई रिएक्टिविटी सीरीज। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जरा यही बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये होती क्या है सुनो। इसमें नाम आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक को दूसरे के द्वारा हटाया जाएगा। तो ये हटाएगा कौन, जो पावरफुल होगा। तो ज्यादा पावरफुल वाला कम पावरफुल को हटा देगा। तो हम लिखेंगे इसमें एनी रिएक्शन in which a more reactive element displaces less reactive element is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इसका मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या करता है कि जो मोर रिएक्टिव होता है, मतलब ये मोर पावरफुल जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। तो कैसे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो भाई एग्जांपल मैं ले लिया कि मेरे पास एक CuSO4 का एक सॉल्यूशन था। क्या मेरे पास एक CuSO4 का एक सॉल्यूशन था और फिर वहां पे क्या आया, मेरा एक Fe आ गया। अब देखते हैं क्या ये Fe इसको हटा पाएगा, क्या ये पावरफुल है इससे, Cu से। इनमें से कौन सा ज्यादा पावरफुल है, ये कौन बताएगा, हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज बता देगी। देखो जरा, जो पहले आएगा इस रिएक्टिव सीरीज में वो हमारा ज्यादा पावरफुल होगा। तो देखो फेरेट मेरा ये है रहा और कौन सा है, कॉपर मेरा ये रहा। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, फेरेट। तो मतलब जो मेरा आयरन है, फेरेट है, वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब जो ये आयरन है मेरा कॉपर को हटा देगा। इसमें से क्या कर देगा, फेरेट जो है आयरन है जो वो कॉपर को हटा देगा। यहाँ क्या था मेरा, ये कॉपर सल्फेट। क्या था मेरा, ये कॉपर सल्फेट। ये मेरा आयरन है। तो क्या करेगा, जो Cu को हटा देगा खुद आके इससे चिपक जाएगा। यानी कि Fe था वो SO4 के साथ आके चिपक गया। क्या बनाया, FeSO4। बाकी Cu हमारा अलग निकल जाएगा। कॉपर अलग हो गया बेचारा, दास हो गया भाई, अकेला रह गया। इसने इस पे अटैक कर दिया, कॉपर अलग निकल गया और खुदा के से चिपक गया। क्या बन गया, फेरस सल्फेट। क्या बना, फेरस सल्फेट। बाकी कॉपर मेरा अलग
निकल गया। इसमें क्या हुआ कि फेरेट ने इसके सॉल्यूशन से, इसका एक राज्य था कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर को हटा दिया और खुद ने इसको हड़प लिया, SO4 के साथ चिपक गया ये, ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया, फेरेट ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे ही और एग्जांपल ले लो भाई, जैसे मैंने लिया CuCl2 प्लस में आपकी बात Fe की जगह मैं जिंक ले लेता हूँ, ठीक, क्या ले लिया मैंने अब की बार, जिंक ले लिया। तो देखो इस जिंक में और कॉपर में कौन सा ज्यादा पावरफुल है, देखो जरा। तो जिंक मेरा कहाँ है, जिंक मेरा ये रहा, और कॉपर मेरा कहाँ है, ये रहा। तो कौन ज्यादा पावरफुल है, जिंक पावरफुल है, मतलब कि जिंक मेरा कॉपर को हटा देगा। तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस क्या निकल जाएगा, कॉपर अलग निकल जाएगा। इसने इसके साथ आक्रमण किया, इसको कॉपर को हटा दिया और खुदा के इस पे चिपक गया। देखो जिंक क्लोराइड, यहाँ क्या था, कॉपर क्लोराइड, क्या था यहाँ पर, कॉपर क्लोराइड, यहाँ क्या था, जिंक क्लोराइड, यहाँ क्या बन गया, जिंक क्लोराइड। बाकी कॉपर अलग निकल गया। तो इसने क्या किया कि जो पावरफुल था उसने कम पावरफुल को हटा दिया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इसमें किसका ज्यादा योगदान रहा, रिएक्टिविटी सीरीज का। हमने चलो किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब मैं कर रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो जरा, तो अब बात आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है भाई, उसमें डिस्प्लेसमेंट था, यानी एक के द्वारा दूसरे को हटाना। इसमें क्या है कि दोनों के द्वारा दोनों को हटाना, मतलब कि आपस में जगह क्या कर लेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एनी रिएक्शन इन विच देयर is an exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, आयंस का या एटम्स का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में, तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें अब हम क्या लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो जरा क्या एग्जांपल लेंगे, इसमें हम Na2SO4 Na2SO4 प्लस में BaCl2। तो ये क्या बनाएगा, देखो जरा, वहां जगह नहीं बची तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो Na2SO4 प्लस में BaCl2 क्या बना मेरे, सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट। ये क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड। क्या है मेरा, बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है कि जो सोडियम है और जो बेरियम है ये आपस में क्या कर लेंगे, आपस में ये एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि बी के साथ तो आ जाएगा SO4 और Na जो है वो Cl के साथ आएगा। तो देखो जरा, ये तो क्या बना मेरा, बी के साथ क्या आ जाएगा, SO4, यानी कि बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस में, अब जो Na है वो Cl के साथ आएगा। जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, NaCl। Na2Cl2 नहीं बनाएंगे, चैप्टर 1 में पार्ट 1 में मैंने बताया आयंस का, चार्जेस का। तो क्योंकि Na पर 1 प्लस Cl पर 1 माइनस बराबर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 सोडियम है तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन, 1 बेरियम 1 बेरियम, 1 सल्फेट 1 सल्फेट। तो मैं क्या बना कि भाई इनमें इनका एक्सचेंज हो गया, यहाँ सोडियम सल्फेट था, यहाँ बेरियम सल्फेट हो गया, यहाँ बेरियम क्लोराइड था तो यहाँ सोडियम क्लोराइड हो गया। तो यानी इन्होंने क्या कर लिया, आपस में
जगह एक्सचेंज कर ली, सीट एक्सचेंज कर ली। तो ये क्या हुई, मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने कर ली। अब उसमें क्या है कि एक चीज आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या आती है इसमें, इसी के माध्यम से मैं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी समझा देता हूं। तो देखो जरा, तो देखो जरा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या मिल जाए, हमें प्रेसिपिटेट्स मिल जाए। और ये प्रेसिपिटेट्स होते क्या है कि ये प्रेसिपिटेट्स वो होते हैं जो हमारे सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते, ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं होते। कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एनी रिएक्शन दैट produces insoluble substance is called precipitation reaction, and the insoluble substance is called precipitates। कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है कि इंसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। और जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिख लिया है जो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था। उसमें क्या था, जो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसमें जो हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट और MnCl मिला। तो प्रेसिपिटेट किसके मिले, बेरियम सल्फेट के मिले, जो कि सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्युबल में, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। जबकि जो हमारा इनसॉल्युबल वो कौन सा है, बेरियम सल्फेट होता है, जो कि इनसॉल्युबल हमारा सब्सटेंस है। तो प्रेसिपिटेट किसके मिले हमें, बेरियम सल्फेट के हमें प्रेसिपिटेट मिले। यही एग्जांपल आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में दे सकते हो। तो आपकी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट भी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी। आपका एक टॉपिक आता है, क्या आता है कि कोरोजन का टॉपिक एक आता है आपका। देखो, कोरोजन से पहले आपने एक आध दो रिएक्शन और है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, इनके बारे में भी देख लीजिए जरा। आता है टॉपिक आपका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन एडिशन यानी कि एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन। तो इसमें क्या होगा, एनी रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाए, या एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड हो जाए और हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इनमें से कोई मिल जाए हमें, चाहे ऑक्सीजन ऐड हो जाए चाहे हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाए, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। एग्जांपल के तौर पे देख लो आप, जैसे कि मेरे पास कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा वो CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक, तो यहाँ दो लगा देंगे, दो कॉपर, यहाँ पे एक कॉपर, तो यहाँ क्या करेंगे, दो कॉपर लगा देंगे, दो कॉपर दो कॉपर, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, तो मैं क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से देखो, यहाँ कॉपर अकेला था, अब यहाँ से देखो जरा, यहाँ क्या बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया इसमें, ऑक्सीडेशन। तो होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक आती है हमारी रिडक्शन। क्या आती है, एक आपकी रिडक्शन। तो रिडक्शन देखो ये क्या होती है, इसमें थोड़ा इसका उल्टा हो जाएगा
कि एनी रिएक्शन इन which एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें क्या हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ये हमारा होता है रिडक्शन। इसका एग्जांपल मैं अगली रिएक्शन में दिखा दूंगा दोनों का, जिसमें कौन सी रिएक्शन है, वो रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें देखो जरा, रेडॉक्स रिएक्शन, एक पढ़ा हमने ऑक्सीडेशन, एक पढ़ा हमने रिडक्शन। देखो रेड हो गया रिडक्शन, ऑक्स हो गया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों को भी सुनना है, रेड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि एनी रिएक्शन इन which one reactant gets oxidized while other gets reduced। यदि एक रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी कि इसमें दोनों पाए जाएंगे, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। एग्जांपल देख लो आप, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि CuO, मेरे पास क्या था, CuO, प्लस में क्या ले रहा हूँ, H2 ले रहा हूँ, हमेशा ऐड कर रहा है, तो क्या बनाएगा कि जो कॉपर है H2 जो होगा ऑक्सीजन वो इसके साथ चला जाएगा, कॉपर अलग रह जाएगा और वाटर मेरा अलग निकल जाएगा। तो देखो जरा, यहाँ से क्या है कि भाई ये वाली जो है कॉपर ऑक्सीजन, यहाँ पर था कॉपर ऑक्साइड, जबकि यहाँ रहेगा कॉपर, यानी ऑक्सीजन के साथ था, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन का रिमूव हमने किसमें पढ़ा है, रिडक्शन में। तो यहाँ क्या हुआ, मेरा रिडक्शन हुआ, क्या हुआ मेरा यहाँ पर, रिडक्शन हुआ। जबकि इसमें देखो यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, तो और के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन और आ गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑरिजिन ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है, इसमें होता है ऑक्सीडेशन में। किसमें आता है ये, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों पाए जा रहे हैं इस रिएक्शन में। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपके दो टॉपिक आते हैं, एक आता है कोरोजन, एक आता है रेंसिडिटी, तो उसे भी देख लेते हैं हम। तो देखो जरा कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मतलब जंग लगना, क्या लगना, जंग लगना। तो मतलब किसी भी मेटल पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। कब लग जाता है, जब उस पर वाटर या मॉइस्चर हो सकता है, मॉइस्चर और एसिड के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, तो उस पर जो है अलग तरह की कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, उस पर कोटेड हो जाती है, तो इसे हम कहेंगे रस्टिंग कह देते हैं या कोरोजन कह देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे when a metal is attacked by, when a metal is attacked by substances such as moisture, acids, etc. कि इन चीजों के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, एसिड के द्वारा या और चीजों के द्वारा जब मेटल पर अटैक करा जाता है तो क्या होता है, वहां पर उसमें एक अलग तरह की लेयर चढ़। तो क्या है यहाँ पर कि जब एक मेटल को अटैक किया जाता है कि सब्सटेंस के द्वारा, कौन से, मॉइस्चर, एसिड और दूसरी के द्वारा, तो वहां क्या होता है, एक कोरोजन हो जाता है, मतलब कि वहां पर एक लेयर चढ़ जाती है अलग कलर की। एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे कि जो आयरन होता है उस पर कौन सी कलर चढ़ जाती है, रेडिश ब्राउन कोटिंग
coated on iron article। आयरन आर्टिकल पर कौन सी कलर की परत चढ़ जाती है? रेडिश ब्राउन कलर की। फिर थोड़ा सा हल्का हो जाता है या थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाता है। दूसरा एग्जांपल ले लो सिल्वर पर, तो ब्लैक कलर ऑन सिल्वर आर्टिकल, एक ही हो गया। थर्ड देखो, सिल्वर पर कौन सा कलर? ब्लैक कलर, जबकि ग्रीन कलर जो है ऑन कॉपर, कॉपर पर कौन सा कलर चढ़ जाता है? ग्रीन कलर चढ़ जाता है। एक टॉपिक आता है आपका रेसिडिटी यानी विकृत गंधीयता। और ये कब होता है? जब आपका जो खाना है जब एयर में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो कैसा हो जाता है? बासी हो जाता है, ठीक है ना। और उसमें टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। तो देखो जरा रेसिडिटी, रेसिडिटी, रेसिडिटी में क्या है कि when oily and fats food are oxidized, when oily food, oily and fat food, जो हमारे ऑयली होती है जिसमें तेल ज्यादा होता है, जब फैट फूड होता है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या हो जाता है? दे बिकम रैंसिड। क्या हो जाता है? वो रैंसिड हो जाता है। एंड देयर स्मेल्स एंड टेस्ट चेंजेस। तो उसका क्या हो जाता है? टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। और देखो इसमें क्या है कि भाई जो हमारा इनसे बचाने के लिए जो हमारे चिप्स है, जो हमारे पैक्स में आते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। तो क्या करेंगे? एंटी ऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम रैंसिड, रैंसिड। तो एंटीऑक्सीडेंट हम क्या यूज करते हैं? फूड को रैंसिड होने से बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि नाइट्रोजन जो होता है, जब आपके चिप्स वगैरह आते हैं, कुरकुरे आते हैं, उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन भरी होती है ताकि वो क्या करे कि ऑक्सीजन उसमें ना जा पाए, काफी टाइटली उनको पैक कर दिया जाता है जिससे हमारा भोजन है वो क्या हो? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना आए और वो एसिडिटी होने से बच जाए। तो आपका यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आगे और स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको साइंस के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी। धन्यवाद।